वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोगों का सैम्पल पेपर का थर्ड क्लास स्टार्ट हो गया। 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए। तुम लोग को आई होप कि कम समझ आ गया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी केस हम लोग पढ़ रहे थे। स्टडी केस का लास्ट क्वेश्चन लगता है कि नहीं अपलोडेड हो पाया था, तो लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड बताए थे कि स्टडी केस खुद से बनाना, थर्ड भी खुद से बनाना, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। तो सेकंड तो रिस्पांस आया कि सारे का बन चुका है सेकंड स्टडी केस। आज हम लोग थर्ड पे करेंगे, एंटर करेंगे। क्लियर? तो पहले स्टडी केस फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग स्किप हो गया था, यानी स्किप करने का मतलब है कि अपलोड नहीं हो पाया था। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख करके थर्ड स्टडी केस देखेंगे। ठीक है, आओ तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। थर्ड में तुम्हारा क्या बोल रहा है? ये समझ में आया। डी तक तो हम क्लियर कर दिए थे, ई नहीं किया था। ई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रिफर टू द फ्रंट व्यू इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम q 9,8 एंड s 17,8 देन, ठीक है, देन ऑप्शन में दे रहा है x + y = 13। अब ये इक्विडिस्टेंस है, तो क्वेश्चन ये तुम्हारा है, ये हम लोग यहाँ से अगर हम लोग स्टडी केस से नहीं पढ़े तो उससे भी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 17 का ई। 17 का ई है क्वेश्चन। क्लियर? 17 के ई में तुम्हारा दे रहा है क्यू एंड एस। Q एंड S। Q का कोऑर्डिनेट तुम्हारा है 9,8 एंड S का कोऑर्डिनेट है 17,8। XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड S। SY जो है x, y जो है इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है। दैट इज ये तुम्हारा मान लो ये x, y इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा गिवन है, इसका पॉइंट मान लो P है और ये इक्विडिस्टेंस पर है, दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। क्लियर? अगर ये इक्विडिस्टेंस पर है तो हम लोग निकाल सकते हैं, या तुम इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करो। अगर ये इक्विडिस्टेंस पर है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:1 मान लो, 2:2 मान लो, जो मानना है मान लो। तो हम सिंपल क्या ले लेंगे? 1:1 में डिवाइड किया। क्लियर? तो अगर ये 1:1 में डिवाइड किया, या तुम सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 निकल जाएगा, या फिर तुम सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या आ जाएगा? x = 1 × 17 + 1 × 9/1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा? 17 + 9/2। इसको ऐड करेंगे तुम्हारा क्या निकल के आएगा? फाइंड होगा 26/2, दैट इज 30। x का कोऑर्डिनेट तुम्हारा फाइंड आउट हुआ 30। अब y का कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्या हो जाएगा? 1 × 8 + 1 × 8/2, या फिर this + this divided by 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 8 + 1 × 8 divided by 1 + 1, that is 8 + 8 क्या हो गया? 16/2 8। तो y कोऑर्डिनेट क्या निकला तुम्हारा? 8। तो x तुम्हारा फाइंड आउट हुआ 13 एंड y फाइंड आउट हुआ तुम्हारा 8। क्लियर? अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या बोल रहा था? देखो क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट में x + y = 30, यानी x + y का सम 13 के बराबर है। नहीं, ऑप्शन ए में तुम्हारा ये है x + y = 30। ये गलत हो गया, क्योंकि x का सम x = 13 है, ना कि x + y का सम 13 है। ऑप्शन सेकंड में है x - 13 = 0। x - 13 = 0, दैट इज x = क्या निकल के आया? 13। x का वैल्यू 13 है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑप्शन सी में देख लो, यानी थर्ड में y - 13 = 0, तो y = क्या आएगा? 13 आएगा, तो y = 8 वहां है। और नेक्स्ट है डी में x - y = 13, यानी दोनों का डिफरेंस 13 है, गलत रॉन्ग। क्लियर? ये था स्टडी केस। स्टडी केस सेकंड ने ऑलमोस्ट ने मैसेज किया कि सेकंड स्टडी केस हो गया है।
ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट से नहीं हुआ है वो कमेंट करना, बता देंगे फिर। ये तुम्हारा हाइट और डिस्टेंस है, क्लियर, हाइट और डिस्टेंस से सिंपल नॉर्मल सा सारा क्वेश्चन है। थर्ड स्टडी केस बता दे। देखो थर्ड स्टडी केस क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा पाराबोला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? पाराबोला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ोगे जाकर, जैसे तुम 12th में जाओगे वो पढ़ोगे, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ोगे आगे जाकर के। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये पाराबोला का ग्राफ होता है। ये ग्राफ जो होता है ये पाराबोला का ग्राफ होता है। ऐसे ये ऊपर भी खुल सकता है इसका मुंह, ये नीचे भी खुल सकता है, राइट भी खुलेगा, ये लेफ्ट भी खुल सकता है। क्लियर? ये पाराबोला का इक्वेशन है। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन किया है फिगर को। क्लियर? तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पाराबोला का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। क्लियर? x² + bx + c। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन 19। ये क्वेश्चन 19 हम बताने जा रहे हैं। स्टडी केस थर्ड है ये 19 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, if the highway overpass is represented by x² - 2x - 8 then its zeros are। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है। अब फाइंड जीरोस फाइंड करने बोल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा क्या है, x² - 2x - 8 जीरोस फाइंड करने बोल रहा है। अब जीरोस फाइंड करने बोल रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो। तो यहाँ से अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को इसको नहीं समझ में, 8 क्या हो जाएगा बोलो, 2 4 8, 2 2 4, 4 - 2 2, x² - 4x + 2x - 8। अब पेयरिंग करके कॉमन निकाल लो, x - 4 और ये क्या हो जाएगा +2 x - 4, ये 0 के बराबर कर दो। अब इसमें कॉमन क्या है, x - 4 दोनों में कॉमन निकाल लो और x + 2 = 0। तो x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हुआ 4 एंड x = -2। तो ये जीरोस निकालने बोल रहा था, हमेशा लिख देना लास्ट में, जीरोस आर 4 एंड -2। क्लियर? क्योंकि देखो जिसका फुल मार्क्स आता है ना, वहां पर टीचर क्या करते हैं, उसका कॉपी रीचेक के लिए जाता है। क्लियर? 2-3 बार रीचेक होता है, तो वहां पर नंबर डिडक्ट करने का यहां से मिलता है उनको ऑप्शन कि इन्होंने x का वैल्यू तो लिखा, जीरोस नहीं लिखा, इसलिए जीरोस एक लाइन लिख देना, वहां पे नंबर तुम्हारा डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, zeros of a polynomials can be expressed graphically, number the zeros of polynomials is equal to number of point where the graph of polynomials। देखो जहां जीरोस निकालने बोलेगा, जीरोस हमेशा ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा हम समझा देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्यों मिस्टेक हो जाता है, जब भी कुछ एग्जाम में जीरोस निकालने बोलेगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। और जब भी जीरोस फाइंड करने बोलेगा तो यहाँ से ऐसा करता है, ऐसा। क्लियर? चलो यहाँ तक हम रहते हैं, यहाँ तक तुम्हारा ऐसा ही है। क्लियर? अब बोला फाइंड जीरोस, बताओ इसमें कितना जीरोस है। तो अक्सर स्टूडेंट देखते हैं कि जहां पर कट करता है, ये तुमको पता है, जहां पर कट करेगा वहां पर तुमको जीरोस फाइंड आउट होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, गिनेंगे 1 कहां पे कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं 7 जीरोस और ये मिस्टेक हो जाता है। क्लियर? जब भी हम लोगों को जीरोस मिलेगा हमेशा एक्स एक्सिस पर जीरोस फाइंड आउट होता है। कहां फाइंड आउट होता है जीरोस? ऑलवेज एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा गिनना 1 2 3 4 5 6, दैट इज जीरोस क्या हो जाएगा, 6 जीरोस हम लोग को फाइंड आउट होगा। ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? वाई एक्सिस पर कभी भी जीरोस फाइंड आउट नहीं होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पर जीरोस फाइंड आउट होगा। अब ये क्वेश्चन में जो था जीरोस हम लोग कहां मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट में है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन सेकंड में है इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, नन ऑफ द अबव। तो क्लियर सी इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन ए लगा देना टिक।
यानी बी का तुम्हारा ए हो जाएगा, बी का ऑप्शन ए हो जाएगा। सी में देखो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज, ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि ध्यान में देखना हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन कब आएगा? जब हाईएस्ट पावर 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फाइंड आउट होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? कर्व होता है, और कर्व में भी कौन सा कर्व होगा? वो पैराबोला होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रहा है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऑप्शन ए में स्ट्रेट लाइन गलत, ऑप्शन बी में सर्कल, सर्कल गलत। क्लियर? सर्कल का इक्वेशन आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है, पैराबोला, क्योंकि सर्कल और स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए हम बोले सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। सर्कल का इक्वेशन तुम्हारा नेक्स्ट आगे 12th में पढ़ना है, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला आता है। इलिप्स भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करता है। और इलिप्स तो पढ़े नहीं हम लोग, तो इलिप्स क्यों टिक लगाएंगे? बचा तुम्हारा क्या? बचा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा, पैराबोला बचा। क्लियर? सर्कल का इक्वेशन नहीं पढ़ना था क्लास 10th में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1 होता है, इलिप्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। बचा तुम्हारा पैराबोला, क्वेश्चन में ऑलरेडी पैराबोला लिखा हुआ, इसलिए आंसर पैराबोला होगा। क्लियर? क्वेश्चन में पैराबोला है, आंसर पैराबोला लगाओगे, इलिप्स नहीं लगेगा। इलिप्स का जो फिगर होता है वो ऐसा होता है, इसको बोलेंगे इलिप्स। क्लियर? यहां पर आगे जाकर के पढ़ोगे इलिप्स। क्वेश्चन नंबर ये सी था, सी में क्या हो जाएगा? पैराबोला। डी में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 zeros is 6 and the sum of zeros is 0 is। क्लियर? एक हाईवे यानी 1 0 दिया हुआ है 6 और उसका सम तुम्हारा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0, एक 0। दैट इज कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना, कहने का मतलब ये है एक 0 तुम्हारा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा डी, क्वेश्चन नंबर डी। एक 0 इट इज अल्फा तुम्हारा गिवन है, क्या गिवन है? 6 और अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है 0। ठीक है? अल्फा का वैल्यू यहां से उठाओ, 6 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलो? यही ना होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो x² माइनस सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे बोलो? 6 प्लस -6, x प्लस 6 इंटू -6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। x² माइनस 6 is 36, 6 is 36 प्लस माइनस माइनस दैट इज -36 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो देखना ये कौन से ऑप्शन में है और टिक कर देना। हाँ है ऑप्शन बी में। क्लियर? सो मैं एक 0 दिया होता, सम दिया होता, बीटा निकालिए वहां से। अब क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द जीरोस दैट द पॉलिनोमियल्स fx x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव द नंबर, कितना जीरोस मिलेगा हम लोगों को? तो डायरेक्टली मत देखना, आंख बंद करके टिक कभी नहीं लगाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस है, पहले उसको सॉल्व कर लेना। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है देन वहां पे जीरोस, नंबर कितना जीरोस? 1 निकलेगा, 1 फाइंड आउट होगा, 2 फाइंड आउट होगा, 3 फाइंड, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर है ये ई, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? अब इसको तुम क्या करो, पहले इसको खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4। क्या मिला हम लोग को? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, 4x प्लस 4। तो ये क्या मिला हम लोग को? x² माइनस 4x
प्लस 8 ये मिला। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम कितना जीरोस, सॉरी मिनिमम कितना जीरो, 2 जीरोस तो हमको फाइंड करना ही है, तो कितना जीरोस मिलेगा 2 जीरोस, 2 जीरोस। ऑप्शन तुम्हारा क्या है सेकंड। चलो ये था हम लोग का स्टडी केस थर्ड, क्लियर। और स्टडी केस 4 में आते हैं। स्टडी केस 4 जो तुम्हारा लिया हुआ है ये मीन मीडियन मोड से लिया है। क्या से लिया, मीन मीडियन मोड से ले लिया है। तो देखो मीन मीडियन मोड से भी उठाया है क्वेश्चन। तो मीन मीडियन मोड से यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो पहले इस पर हम लोग को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम को तुम बोलो क्लास इंटरवल। ये है टाइम, टाइम गिवन है, दैट इज क्लास इंटरवल तुम्हारा गिवन है, क्लास इंटरवल। सेकंड है तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं हम लोग, एफआई बोलते हैं। फिर हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई। फिर क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफआई एक्सआई, ये नहीं करना पड़ेगा। कहीं इसमें मीडियन का भी क्वेश्चन नहीं डाला है, वेट एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन अगर डालता है ना तो मीडियन में हम लोग को सीएफ भी निकालना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। तो वहां से हम देख लेते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन का क्वेश्चन अगर डालता है तो साथ में लिख देते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर डाला है, क्वेश्चन नंबर डी में द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास। तो मीडियन का क्वेश्चन डाला है, तो मीडियन का क्वेश्चन जब डाला है तो हम लोग को सीएफ कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सीएफ, लिख दे सीएफ एक्सआई, तो यहाँ पर लिख देते सीएफ कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सआई, फिर एफआई एक्सआई, क्योंकि सारा पुट करने बोल रहा है। क्लास इंटरवल देख लो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस, क्लियर। तो मीन निकालने बोल रहा है, तो मीन का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है मीन का फार्मूला, बोलो मीन का फार्मूला क्या होता है, इसको मीन का समेशन है ना। मीन देखो, मीन मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एफआई एक्सआई बाय सिग्मा एफआई। तो एफआई एक्सआई हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सआई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक्सआई हम निकाल लिए। ये कितना हो जाएगा 60, 30 हो जाएगा। ये कितना 100, 50। ये होगा तुम्हारा 140, 70, 180, 90, क्लियर। अब सबसे पहले हम सिग्मा एफआई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफआई ऐड करो, 18, 9 और 13, 18, 9, 13, 1 2 30, कितना हो जाएगा तुम्हारा 30। सिग्मा एफआई तुम्हारा 30 आया। सिग्मा एफआई एक्सआई का तो काम है नहीं, हम लोग क्या निकालना, एफआई एक्सआई। तो एफआई एक्सआई बोलो, एफआई एक्सआई क्या हो जाएगा 80, 13 into 300, 650, 420, 27, ये हो गया, क्लियर। तो सिग्मा एफआई एक्सआई हम लोग निकाल लेते पहले। सिग्मा एफआई एक्सआई ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइड में ऐड कर लो। 380
प्लस 420 8 ये ऐड कर लिया हम लोग 650 और प्लस 270 0 हाँ क्या हो जाएगा 1720 क्या होगा सही है ना। हाँ क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई तुम्हारा क्या निकला 1720 पुट करो सिग्मा एफ आई एक्स आई 1720 बाई सिग्मा एफ आई तुम्हारा क्या फाइंड आउट हुआ 30 बाई 30 कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ 3 4 12 होगा कहीं पर ऐड में मिस्टेक हुआ देखो ध्यान से यहाँ पर एडिंग में देखो मिस्टेक हुआ कहां पर यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हुआ होगा देखो 12 और 8 20 यहाँ पर तुम्हारा 40 होगा सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर एडिंग में मिस्टेक हो गया ये हो गया तुम्हारा डिवाइडेड बाय 40 4 4 द 16 4 3 द 12 तो बताओ मीन कितना निकल करके आया हम लोगों का मीन आया 43 ऑप्शन में चेक करो आंसर कौन सा है देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग जब तक पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन तो ऑप्शन तुम्हारा ए का हो जाएगा थर्ड दैट इज 43 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। मोडाल क्लास किसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है हाई 13 होगी हाई फ्रीक्वेंसी क्या है 13 का ये हो गया लोअर लिमिट ये हो गया अपर लिमिट तो बोल रहा है अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास तो क्या हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा 60 यानी बी का तुम्हारा थर्ड आंसर होगा क्या होगा बी का थर्ड आंसर होगा क्लियर। मोडाल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुम चेक करो 13 है 13 के सामने देखो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट तो अपर लिमिट हो जाएगा तुम्हारा 60 आंसर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूटेटिव देखो अभी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों लिखे क्योंकि मीडियन दे क्वेश्चन में मीडियन है इसलिए हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे तो क्वेश्चन में बोल रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन तो सी का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड दैट इज मीडियन। हाँ अब सेकंड लिखते हैं यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा तुम्हारा थर्ड का आंसर हो जाएगा सेकंड मीडियन। अब नेक्स्ट में बोल रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास तो मीडियन क्लास तो हम लोग निकाल ली लोअर लिमिट मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा सम ऑफ द लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मोडाल क्लास लोअर लिमिट तो मोडाल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा 40 होगा मोडाल क्लास का लोअर लिमिट क्या निकल के आएगा 40 आएगा ना। अभी देखिए मोडाल क्लास का अपर लिमिट 60 तो मोडाल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 40 तो मोडाल क्लास का लोअर लिमिट यहां लिख रहे हैं लोअर लिमिट क्या है 40। अब तुम इसमें ये तो लोअर लिमिट निकल गया अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम किसका मीडियन अब तो मीडियन निकालना पड़ेगा तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो मीडियन के फॉर्मूले में पहले क्या निकालते हैं n निकालते हैं n क्या होता है फ्रीक्वेंसी बाय 2 होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 2 तो n तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां से हम देखते हैं बोलो n तुम्हारा क्या हो जाएगा हाँ बोलो n हो जाएगा तुम्हारा एफ आई बाई या ऐसे बोलो ना n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 40/2 दैट इज 20 तो ये 20 हो गया। अब 20 हम लोग कहाँ फाइंड करते हैं CF में फाइंड ये जो 30 आता है ये सॉरी 20 जो आया है ना अब ये 20 को हम लोग किस में ढूंढेंगे ये CF में ढूंढेंगे तो और CF में ढूंढते हैं हम लोग तो CF के लिए क्या हो जाएगा सेम नंबर उतारेंगे 8 अब ये ऐड करते हुए
10 प्लस 8 18, 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा 31, सही है ना, ऐड करो ना, 8 प्लस 3 11 और 1 1 2 और एक 3, ये ऐड करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 37 और ये हो जाएगा तुम्हारा 40। हमेशा ये नंबर और ये नंबर तुम्हारा मैच करेगा, क्लियर। आई तुम्हारा कितना आया था 20 आया था ना, अब 20 किस में आएगा, देखो हम कम नहीं लेंगे, वो नंबर से ज्यादा ले सकते हैं, जस्ट जो नंबर हमको ढूंढना है उस वो अगर नंबर नहीं है तो उसके जस्ट आगे का नंबर यूज कर सकते हैं, पीछे का नंबर नहीं यूज करेंगे, क्लियर। तो हम लोग को यूज क्या करना है 20 हम सीएफ में ढूंढेंगे तो 18 है सीएफ में, तो 18 नहीं लेंगे, तो 20 से बड़ा क्या है 31, तो 31 के सामने जाओ, इसका लोअर लिमिट क्या मिलेगा, ये 31 ये है तुम्हारा 30, इसके सामने जाओ, लोअर लिमिट क्या मिलेगा तुम्हारा 40, तो लोअर लिमिट मीडियन का लोअर लिमिट क्या मिला, मीडियन का लोअर लिमिट क्या मिला 40। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का सम, क्या बोल रहा है सम ऑफ मोडाल क्लास लोअर लिमिट प्लस मीडियन लोअर लिमिट, तो सम कितना हो जाएगा बोलो 40 प्लस 40 दैट इज 80, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 80, ये है आंसर, क्लियर। ऑप्शन है तुम्हारा कौन सा ऑप्शन में ये आंसर है, ऑप्शन थर्ड, डी का ऑप्शन है थर्ड 40, तो यहां लिख देते हैं डी का आंसर है थर्ड, क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर देखो इसका ई, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना स्टूडेंट ने उस रेस को फिनिश किया है, तो ये जो टाइम जो दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारा सेकंड में, सेकंड में दिया हुआ है, देख लेना क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड में, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कौन कौन आ जाएगा, 1 मिनट से कम, मिनिमम 1 मिनट बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट में कितने स्टूडेंट ने वो रेस को फिनिश किया था, तो 1 मिनट के अंदर क्या हो, ये 20 मिनट है, ये 40 मिनट है, ये 60 मिनट है, तो इसमें देखो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं, 8 प्लस 10 और प्लस 13, 8 प्लस 10 प्लस 13 क्या हो जाएगा 18 प्लस 13 क्या होगा 31, हाँ ऑप्शन ई का हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन ई में हो जाएगा तुम्हारा 31, क्लियर, समझ में आया। 60 मिनट 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर, यानी ये 60 सेकंड को एक्सक्लूड किया गया, यहाँ से 60 सेकंड को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, तो 1 मिनट के अंदर इतने स्टूडेंट ने, यानी इस स्टूडेंट ने रेस को कंप्लीट किया, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं, पार्ट बी में देखो क्या बोल रहा है, पार्ट बी में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है यानी मस्ट है करना, अगर इंटरनल और कर करके है क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन को स्किप करना है। तो 21st क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 minutes, all 3 bells rang at 6 am when the 3 balls, अच्छा बॉल्स लिख दिया, बेल्स होगा, बेल विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट, यानी 4 हर एक, पहला जो बेल है 4 मिनट पे बचा, दूसरा बेल जो है 7 मिनट पे बजना स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट जो है 14 मिनट पे रिंग हुआ, क्लियर। तो ऑल द 3 बेल रैंग एट 6 am, तीनों बेल जो है 6 बजे एक साथ बजा, क्लियर। तो कितने टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम, यानी कितने टाइम के बाद वो तीनों बेल एक साथ बजेगा, क्लियर। तो जहां रिंगिंग का क्वेश्चन आता है, जहां रिंगिंग का क्वेश्चन आता है, अभी देखो समझने का वक्त नहीं है, जहां रिंगिंग का क्वेश्चन देखो, बेल का क्वेश्चन देखो, वहां पर एलसीएम फाइंड आउट करना, क्या एलसीएम का फाइंड आउट करना, एलसीएम, क्लियर। जहां रिंगिंग देखो वहां पर एलसीएम फाइंड आउट करना, क्यों करना वो हम बता देंगे कभी, लेकिन अभी जो है रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सैंपल पेपर कर रहे हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो जहां रिंगिंग का क्वेश्चन देखो वहां पर एलसीएम फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर कितने टाइम में इंटरवल हो रहा है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 मार्क्स को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया है, तो वो क्या कर दिया, 1-1 मार्क्स करके 5 मार्क्स किया है, ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन। तो यहाँ पर सब जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक डायरेक्टली तुक्का नहीं लगा सकते हो, तुम सोचोगे तुक्का से बनेगा, नहीं बनने वाला है एकदम तुक्का से। क्वेश्चन नंबर 21, 4, 7 and 14,
तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। एलसीएम लेने तो आता होगा, क्या होगा 4, 7 एंड 14। सेवन टू द 14, 7 टू द 4, 7 4 28। क्लियर? यानी रिंग बजा कब था? 6 AM में वो तीनों बेल एक साथ रैंग किया था, बजा था। क्लियर? तो कितने मिनट के बाद, यानी 6:28 के बाद वो दोबारा रिंग होगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन। 6 बजे वो तीनों बेल एक साथ रिंगिंग हो रहा था। अब कितने टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम ये तीनों एक साथ करेगा रिंगिंग, तो ये क्या हो जाएगा 6:28 पे फिर दोबारा से वो रिंग होगा एक साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। Find the point on x-axis which is equidistant from the point 2, -2 and -4, 2। वही x एक्सिस बोल रहा है, इक्विडिस्टेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट मान लेते हैं। ये मान लो p q, p का कोऑर्डिनेट हम मानते 2, -2 एंड -4, 2। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? x एक्सिस। x एक्सिस अगर बोलता है तो y का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा? y का वैल्यू तुम्हारा 0। x एक्सिस मींस y इज इक्वल टू 0, तो y का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग ये x कॉमा हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये इक्विडिस्टेंस पर है, दैट इज 1, 1 मान लो, या मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, हम x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1 into -4 प्लस 1 into 2 by 1 plus 1। क्या होगा? -4 प्लस 2 by 2 -2 by 2 दैट इज -1। तो x कोऑर्डिनेट क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकला? -1, और y हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? तो 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में भी, तो चलो द क्यों खोलोगे, x एक्सिस बोलेगा तो y का वैल्यू 0, y एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू 0 होगा। इसमें एक और करके क्वेश्चन है, और करके देख लो क्वेश्चन क्या है। और p -2, 5 and q 3, 2 are 2 point. Find the coordinate of the point r such that r on pq such that pr equals to 2qr। तो pq सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ये है तुम्हारा p, ये है q। p का कोऑर्डिनेट है -2, 5 एंड q का कोऑर्डिनेट है 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन r। r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दैट इज x, y हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब सच दैट क्या है? सच दैट देखो, सच दैट है pr इज इक्वल टू 2qr। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना। गिवन तुम्हारा क्या है? गिवन है pr इज इक्वल टू 2qr। तो यहां से तुम बोल सकते हो pr बाई qr इक्वल्स टू 2। इसको हम ले आए डिवाइड में, 2/1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो pr तुम्हारा क्या है? ये है 2, और qr तुम्हारा क्या है? 1, दैट इज 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लगा देंगे सेक्शन फार्मूला। क्या हो सेक्शन फार्मूला? बोलो। x इज इक्वल टू 2 into 3 प्लस 1 into -2 by 2 plus 1। क्या हो जाएगा? 6 -2 by 3। दैट इज 4/3। y कोऑर्डिनेट निकालो। 2 into 2 प्लस 1 into 5 by 2 plus 1। 4 plus 5/3 दैट इज 9/3। तो x तुम्हारा 4/3, 2 into
सही किया ना, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, 6 माइनस 2 बाई 3 दैट इज 4 बाई 3। चलो सही है। तो क्या निकल जाएगा आर का कोऑर्डिनेट, बोलो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 बाई 3 कॉमा 3। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर, समझ आ गया इतना क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का। और क्वेश्चन कितना, देखो अब यहाँ से हम लोग रोकते हैं, 23 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, तो पहले तुम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले इतना क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो। अगर ये क्वेश्चन अगर बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक भी क्वेश्चन अभी तक हम स्किप नहीं किए। क्वेश्चन में मैसेज आ रहा था कि केस स्टडी सेकंड हम लोग का हो गया, इसीलिए हम स्किप किए। क्लियर, बाकी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो आज तो कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किए, पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करो और जो टाइम बचे वो एनसीईआरटी कवर करो। सिर्फ एनसीईआरटी, अब टाइम नहीं है तुम्हारा आरएस अग्रवाल और अल्टरनेट बुक की, अभी सिर्फ जरूरत है फोकस करो एनसीईआरटी पर, और टाइम बचे वो सैंपल पेपर करो और कोई भी बुक पर फोकस अभी मत करो, सारे बुक को बंद कर दो, एग्जाम का टाइम आ गया। क्लियर, अगर एनसीईआरटी 2 से 3 बार अगर तुम कंप्लीट कर ले तो तुम्हारा मार्क्स 80 अबव चला जाएगा। क्लियर, 80 अबव, जो नहीं स्टूडेंट पढ़ने वाला उसका 80 अबव। ऐसे मैथ्स में ऑलमोस्ट स्टूडेंट का फुल मार्क्स आने वाला है इस बार। लॉकडाउन में सारे स्टूडेंट ने हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है, इस बार ऑलमोस्ट 100 मार्क्स टच करने वाला है। क्लियर, समझ में?